मुंगेर लोकसभा सीट एक ऐसा सीट जिसपे बिहार के तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। इस सीट पर कभी ललन सिंह के बेहद खास माने जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ललन सिंह को कड़ी टक्कर दे रही हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है, मुंगेर लोकसभा सीट में इस पर लड़ाई कांटे की है। हम नेताजी के साथ 24 घंटे में आज मुंगेर लोकसभा सीट पहुंचे हैं। यहाँ पे हम ललन सिंह और नीलम देवी के साथ वक्त गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों प्रत्याशी कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसे लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और क्या कुछ आश्वासन भी दे रहे हैं। आप आराम से तेल डाल के कान में सूख जाइए। 60 दिन के अंदर उस अफसर के यहाँ जिसके यहाँ आप दरखास्त जमा कर रहे हैं, उसका ड्यूटी है 60 दिन के अंदर उसको निपटारा करना, और निपटारा अगर नहीं करेगा तो उस अधिकारी पर कार्रवाई करते हैं नीतीश कुमार। तो मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह किस्मत आजमा रहे हैं और लगातार इतनी कड़ी धूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। सर, धूप काफी तेज है और चुनाव में गर्मी भी काफी तेज हो गई है। धूप भी तेज है, गर्मी भी तेज है और मतदाताओं के दरबार में हाजिरी भी लगाना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतदाता देख रहे हैं, आप खुद भी, मतदाता जागरूक हैं, मतदाता मन बना चुके हैं। हम लोग का काम सिर्फ इतना ही है कि उनके दरबार में जाके हाजिरी लगाना, प्रणाम करना और उनका आशीर्वाद मांगना। क्या आपको लगता है कि विकास का कार्य जो आपकी सरकार की है पहुंच गया है गांव-गांव तक? विकास का काम तो पहुंचा है। आप इस सुदूर इलाके में आए हैं, ये टाल का इलाका है, और आप अगर 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब हुए, उसके पहले का टाल अगर आपने देखा होता तो आपको लगता कि क्या परिवर्तन हुआ है। ललन जी कह रहे हैं कि गांव में पहुंच गए, सड़क बिजली पहुंच गए, सब कुछ। हाँ पहुंचे, कोई तरह की दिक्कत नहीं जी। सड़क पानी आ गया है, सब क्लियर, पानी भी सप्लाई हो गया, हो रहा है जी। ठीक, तो यानी कि सर जो बुनियादी चीजें हैं जो चाहती है जनता वो पहुंच गई है, तो आपके लिए एक काम तो आसान हो गया कि विकास के नाम पे वोट मिलेगा। लेकिन मुकाबला इस बार महागठबंधन से है, माना जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला है। कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। 23 मई का इंतजार करिए। हम लोग अपने विकास के काम पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जनता की सेवा की है उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जनता ने मूड बना के रखा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के पक्ष में एक मुश्त मतदान करेंगे। तो चलिए, ललन सिंह के साथ लगातार रहेंगे और घूमेंगे भी और जानेंगे भी कि जनता का मूड क्या है और कैसे प्रचार करते हैं, कैसे वोट मांगते हैं। तो फिलहाल हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे ललन सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। टाल का एक एक गांव सड़क से जोड़ दिए, बिजली एक एक गांव में पहुंचा दिए, जगह जगह कई गांव में जो हर घर नल का जल होता है उसका काम पूरा हो गया है, कई गांव में चल रहा है। तो अब सब फोटोवा तीर छाप के मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बोलिए, नहीं रह लो, सब हाथ उठा के कहो ना, माई बहन सब उठा ही नहीं रहे हैं। खाली नीतीश बाबू एक के काम विकास के कामे कर हकिन, जाना हकू न है, जाना हूँ ना। बिहार के कोई जाना है नहीं? पहले 2005 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनलखिन हल तब बिहार के हालत है की हले। अब आज नीतीश बाबू के काम के बल पर नीतीश बाबू का तारीफ हो रहा है पूरा दुनिया में, देशे में नहीं पूरा दुनिया में तारीफ हो रहा है। तो ये आपका सम्मान है ना बढ़ाए, आपके एमपी भी रहे ना 5 टर्म, तो आपका सम्मान बढ़ाए हैं। अब नीतीश बाबू का सम्मान आप लोगों को बढ़ाना है। 29 तारीख को एक एक वोट तीर छाप पर देकर यही आग्रह और अपील करने के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है आपके बीच में? नीतीश कुमार। अच्छा, वो कौन है, उनको पहचानती हैं? उनको नहीं पता। वो कौन है, पहचानती है उनको? हम सब देहियन, उनके वोट देहियन, सब दिन तीरे पर देहियन। अच्छा, नीतीश जी को? हाँ हाँ। काम उम सब हुआ है अच्छा से? हाँ, काम हुआ सब अच्छा से। काम हुआ है दादी को? हाँ हाँ। और क्या चाहिए? हाँ, हुआ कल खाना। आप बताइए, काम हुआ है इधर? हाँ, काम हुआ है, पर एक समस्या है, बिजली का समस्या है।
पहुंचा इतने दिन में नहीं ना पहुंचा। दरखास्त लिखवा के ले लीजिए और सब मनोज बाबू के जिम्मे लगा दीजिए। मनोज बाबू एक दिन बाढ़ में सबको जमा करवा देंगे लोक शिकायत निवारण केंद्र में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ललन सिंह के साथ जो बीजेपी के बाढ़ के विधायक हैं ज्ञानंद सिंह ज्ञानू, वो भी मौजूद है। ज्ञानू जी, क्या लगता है इस बार टक्कर कड़ी है या फिर लड़ाई आसान? टक्कर ही नहीं है, बहुत आसान है लड़ाई। इस बार का लड़ाई जो है बहुत ही आसान है, काफी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, अच्छाओं कंचेंसी में काफी मार्जिन से जीतेंगे। तो मुंगेर से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह जनसंपर्क यात्रा पर निकले और इस वक्त मददपुर में मौजूद हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और बिहार सरकार के कई नेता उतर गए हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि मुकाबला काफी टफ हो गया है क्या? नहीं, देखिए यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, एकदम बिल्कुल एक पक्षीय है। एनडीए की लहर चल रही है और पूरी यहाँ की जनता मोदीमय है, देश की जनता इसमें मोदीमय हुआ है। तो यहाँ के भी लोग, चूंकि ललन सिंह भी एक बड़े कद के नेता हैं, तो उनके सहयोग में बिहार सरकार के कई मंत्री और भी आ सकते हैं और पार्टी में पहले से भी वो वरिष्ठ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो अंदाज देखा यहाँ के लोगों का, तो पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में सभी लोग हैं। तो लगातार चुनाव प्रचार करते करते ललन सिंह इस वक्त थक गए हैं और भोजन कर रहे हैं। इस वक्त देखिए मछली और चावल खाना खा रहे हैं। काफी कम वक्त मिलता है, सुबह में 6 बजे घर से निकलते हैं, उसके बाद देर रात तक चुनाव प्रचार। ललन जी, खाने का कोई टाइम बचा है कि नहीं? खाने का टाइम तो निकल ही जाता है दिन में। जहाँ गांव में जाते हैं लोग भोजन कराते हैं। क्या रहता है सर, सुबह से दिनचर्या क्या रहता है? सुबह उठते हैं, नहा धो के नाश्ता करके 9 बजे निकल जाते हैं। आप घर में भी खाना खाते होंगे और इस वक्त चुनाव के दौरे के समय भी खाना खा रहे हैं कार्यकर्ताओं के घर पे, तो कैसा टेस्ट लग रहा है इसमें? सब बहुत अच्छा लगता है। सामूहिक सभी लोगों के साथ बैठ के खाने में का आनंद कुछ और होता है। और ऐसा मौका मिलता है कि कभी कभी ऐसा भी मौका मिलता होगा जब भोजन भी छूट जाता होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। गांव में लोग कहीं न कहीं इंतजाम किए रहते हैं खाने का टेस्ट। सर, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है 23 तारीख को कैसा टेस्ट निकलेगा इससे? बहुत अच्छा निकलेगा। आज भी लोगों के साथ इतना स्वादिष्ट भोजन तो घर में भी नहीं लगता है, इतना स्वादिष्ट यहाँ लग रहा है लोगों के साथ बैठ के खाने में, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, कार्यकर्ता के साथ। इसका रिजल्ट भी उसी तरह से टेस्टी होगा। तो ललन जी के साथ लगातार हम घूम रहे हैं, कई जगह पे गए और जाके देखा भी कि कैसे मतदाताओं से वोट मांगते हैं, कैसे अपील करते हैं और साथ में ये भरोसा भी दिलाते हैं कि अगर हम जीत कर आएंगे तो और क्या कुछ करेंगे। ललन जी, आपने कई जगह मतदाताओं को बताया कि आपने कई सारे विकास के कार्य किए। ललन जी, हर बार टाल बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, आप तो मानते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा रहेगा कि नहीं? यही पता है कि टाल में जो सबसे आवश्यकता है कि एक निश्चित अवधि तक पानी रहना चाहिए और उस निश्चित अवधि के समाप्त होते ही पानी निकल भी जाना चाहिए ताकि समय पर बुआई हो सके। और इस बार जल संसाधन विभाग की ओर से हम लोगों ने पिछले साल जो काम करवाया, उसमें जितने पैन थे उन पैन को हम लोगों ने डीप करवाया, उसकी उड़ाही करवाई। उसके बाद जगह जगह स्लूइस गेट लगाया, एंटी फ्लड स्लूइस गेट लगा। और बालगुद्दर घाट में जो हरोहर नदी के पास, जहाँ पर वो हरोहर नदी में मिलती है, हरोहर नदी गंगा में, वहाँ पर हम लोगों ने एक बड़ा एंटी फ्लड स्लूइस गेट लगवाया। इससे हुआ क्या कि जब हम लोगों को पानी टाल में फैलाना रहता है तो सारे एंटी फ्लड स्लूइस गेट को बंद कर देते हैं, उससे टाल में पानी फैल जाता है। और जब हमको पानी निकालना रहता है तो हम उस स्लूइस गेट को खोल देते हैं, उससे पानी निकल जाता है। क्या रहेगा लक्ष्य? टाल को आप कैसे विकसित करेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये टाल में जितना काम हम लोगों ने किया है उसके अलावा भी 1800 करोड़ रुपए की एक विस्तृत डीपीआर हम लोगों ने बना के तैयार करके रखा हुआ है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन को सबमिट किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। और जब सेंट्रल वाटर कमीशन में अगर हम चुनाव जीत गए तो मेरा पहला धर्म होगा
कि सेंट्रल वाटर कमीशन में परस्यू करके और जो जल संसाधन मंत्रालय है भारत सरकार में वहाँ परस्यू करके उसकी स्वीकृति दिलाए। एक सवाल और भी है कि जो दाल के किसान हैं वो दाल तो उपजा लेते हैं, लेकिन उन्हें जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, जो वाजिब हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और ये भी बहुत बड़ा मुद्दा, कई बार आपने सुना होगा कि आंदोलन भी हुआ इसके लिए। देखिए, समर्थन मूल्य मिलना जो है वो तो केंद्र सरकार की नीति पर निर्भर करता है और राज्य सरकार इसके लिए चिंतित भी है। और राज्य सरकार, क्योंकि आज अगर हम राज्य के स्तर पर अगर हम दाल खरीद भी लें तो सबसे बड़ा समस्या है उसके स्टोरेज का, और स्टोरेज अगर हम कर भी लें तो हम उसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए, फिर से हम एक जगह पहुंचे हैं जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं। ललन सिंह यहाँ पे उतर रहे हैं और समर्थकों से मुलाकात भी कर रहे हैं, और यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार समर्थक जगह जगह पे इन्हें मिल रहे हैं और ललन सिंह ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक यही दिनचर्या रहती है। तो मुंगेर लोकसभा सीट में हम लगातार सुबह से घूम रहे हैं और ललन सिंह के साथ हैं जो एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। आपके बीच में कौन आया है? ललन सिंह। कौन पार्टी के हैं? हमरा न पता। अच्छा, आपको नहीं पता है? नहीं पता तो नहीं हमके है। तो एक बार वोट देना है ना? हाँ, आप लोग दीजिएगा ना वोट? देंगे नहीं, वोट कैसा नेता चाहिए? अब नेता के तो पता नहीं हमके सबके भी। अच्छा, काम हुआ है? हमारा गांव में नहीं, काम तो नहीं होता है। काम कैसे होगा? काम हुआ है विकास का? सड़क बन गया? कुछ हाँ, सड़क का विकास बन गया। बिजली आता है? बिजली भी आ गया। सड़क बिजली आ गया? बिजली आ गया है, बाकी बिजली के पैसा बहुत बता रहे हैं। अच्छा, बिजली का बिल ज्यादा आ जा रहा है नहीं? हाँ। सर, बिजली के बिल की समस्या होती है तो आपने एक जगह बताया, तो एक जगह यहाँ भी बता देंगे क्या है उस। अरे बिजली के बिल जो ज्यादा आइलो है ना, केकरो सुनला ना केकरो बिजली के बिल देवे के जरूरत नहीं हो। सबके कह दिलियो है आके यहाँ बिजली के बिल सुधार देतो। वोट कौन छाप में मिलते से बोलो ना? तीर छाप। तो ये अंदाज है ललन सिंह का। काफी गंभीर नेता माने जाते हैं, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ऐसा इनका ये रूप भी देखने को मिला है कि कैसे मतदाताओं को उत्साह बढ़ा रहे हैं और कैसे उनसे वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव का समय है, हर कोई अपने अंदाज से वोट मांगता है और ललन सिंह हैं वो भी वोट मांग रहे हैं। हम लगातार उनके साथ घूम भी रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो ऐसे मतदाताओं के बीच में पहुंच के ललन सिंह उनके बीच में जाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, शिकायत सुनते हैं और साथ में आश्वासन भी देते हैं। कोई समस्या रहेगी तो आश्वासन भी देते हैं कि अगर वो जीते तो उनकी समस्या दूर करेंगे। एक समय था कि जब आनंद सिंह आपके काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन आज वो आपके खिलाफ ताल ठोके बैठे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। आपने उनके साथ छल किया, कई तरह की बात है और कई तरह का आरोप लगा। ये तो उनका आत्मा जाने, लेकिन मेरा स्वभाव ये है कि हम कभी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ, जो भी मेरे खिलाफ होता है, मैं एक शब्द भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। इस बार मूड क्या लग रहा है? बिहार की जनता किसके नाम पे वोट कर रही है? नीतीश कुमार के नाम पे या नरेंद्र मोदी के नाम पे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, इस पर भी वोट कर रही है जनता। और बिहार में 13.5 वर्षों में जो नीतीश कुमार जी ने विकास का काम किया, वह भी मुद्दा है। तो ये दोनों मुद्दे मिलके बिहार के चुनाव में एनडीए को पूर्ण समर्थन दे रहा है। सर, बिहार में आपने काफ़ी लंबे समय से राजनीति की है। बिहार में जाति की राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको लगता है कि ये फैक्टर जो महागठबंधन एक बड़े समूह बनाने की तैयारी कर रही थी और उन्होंने बनाया, मुकेश सहनी को शामिल किया, उपेंद्र कुशवाहा को शामिल किया, जीतन राम मांझी को शामिल किया, तो आपको लगता है कि एक जो जातीय समूह बनाने की कोशिश की गई उसका फायदा कुछ मिलेगा? बिहार की जो दुर्दशा उन्होंने की तो सबको मालूम है। बिहार का खजाना भी वही है। कोई खजाना, कोई नीतीश कुमार जी के पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं, वही खजाना है बिहार का और वही बिहार है। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, नीतीश कुमार जी ने 13.5 वर्षों में करके दिखा दिया। तो ये अंतर जनता को दिख रहा है। देखिए सर, बयानों के जो तीर चल रहे हैं दोनों तरफ से, आपके तरफ से भी मतलब एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से, क्या लगता है कि जो चुनाव में अगर प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, बयानों के तीर जो चला रहे हैं उधर से लोग, वो बहुत ही गंदा और नीचे स्तर का बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी नीचे स्तर की बात नहीं। आखिर आपको जनता वोट क्यों दे? कोई एक ऐसा तर्क दीजिए जिस पे प्रभावित हो जनता आपको वोट दे, ये जनता जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आए। जो हमने विकास किया है इस क्षेत्र में और जो काम किया है गांव-गांव में, वह एक लंबी लकीर है। बाकी सारी लकीरें उनके सामने छोटी हैं। इसलिए आज जनता का व्यापक जन समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है।
तो ये थे हमारे साथ मुंगेर संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार ललन सिंह, जो पूरे दावे और आत्मविश्वास के साथ ये दावा भी कर रहे हैं कि जीत उन्हें ही मिलेगी और कामों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। विकास का एजेंडा एनडीए ने बनाया है, जबकि विकास नहीं हुआ ये एजेंडा महागठबंधन बना के हमला बोल रही है। बहरहाल 23 तारीख को पता चलेगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन इतना तो तय है इस बार बिहार में 40 सीट पर मुकाबला बेहद रोचक है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह को टक्कर दे रही हैं नीलम देवी, जो मोकामा के विधायक अनंत सिंह की पत्नी भी हैं। मैम, जनता के बीच में जा रही हैं, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत लोग का एकदम जन समर्थन है मेरे प्रति। घमंडी नेता को भगाने के लिए, अहंकारी को भगाने के लिए मुंगेर की जनता ने ठान ली है कि इस बार हम लोग अच्छे स्वाभिमानी नेता को चुनेंगे, अभिमानी को हटाएंगे और स्वाभिमानी को चुनेंगे। जनता से वोट किस बात को लेकर मांग रही है, किस काम को लेकर आप मांग रही है वोट? क्यों आपको जनता वोट? जनता वोट दे रही है विकास के नाम पर। हम जनता से वोट मांग रहे हैं, जैसे बेरोजगारी और बालू बंद जो है, कारखाना बंद है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये सब मुद्दे पर मैं वोट मांग रही हूँ और जनता का समर्थन बहुत। आप जहाँ प्रचार कर रही हैं तो महागठबंधन के कोई बड़े नेता अब तक चुनाव प्रचार करने के लिए आपके लिए नहीं पहुंचे, आपको लगता है कि इसका असर पड़ सकता है? नहीं, आ रहे हैं। तेजस्वी जी आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं। एकदम बिल्कुल ये जो बात है, आप लोग जो भ्रम फैलाए हुए हैं, गलत बात है। हमारे लिए महागठबंधन के सारे नेता आ रहे हैं प्रचार प्रसार में। तो नीलम देवी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रही है इस वक्त। अब देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के गांव में पहुंची है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। और जाहिर सी बात है कि मुंगेर महिला है, इस नाते महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो नीलम देवी हमारे साथ फिर से एक बार है। नीलम जी, महिलाओं की संख्या बहुत दिख रही है मेरे साथ। मुंगेर की सारी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, क्योंकि हम मुंगेर के बहू हैं। लोगों से आशीर्वाद मांग रही है क्या? जी जी जी। मतलब एक जो बोला जाता है देहात में खोइछा मांगा जाता है, कहीं जगह खोइछा भी मिलता है, बहुत सारी खोइछा, जिसमें चावल, दूबी, हल्दी जो भी होता है। बात हुआ कि हम बोल रहे थे कि आप जीत जाइएगा तो यहाँ मंदिर बनवा दीजिएगा। क्या बोले? भरवा देंगे, बनवा देंगे। हम बोले कि स्वच्छ मंदिर बनवा दीजिएगा। गाँव में नाला वाला नहीं है, सब सेपरेट करने के लिए बोल रही हैं। आप कुछ क्या है? नाला नहीं है, नीलम देवी के बारे में पता है कौन है? नलका नहीं समझे है ना? हाँ, समझ लिए। जो मांगेंगे से देंगे। धूप काफी तेज है और नीलम देवी लगातार हर गांव में जा रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों से प्रचार भी कर रही हैं और वोट भी मांग रही हैं। और एक बहुत मजेदार बात देखने को सुनने को मिला कि ये इस नाते भी वोट मांग रही हैं कि वो मुंगेर की बहू हैं। मैं मुंगेर की बहू हूँ और यहाँ की जनता हमारे परिवार हैं। खाना पीना कुछ सुबह में नाश्ता करके चलती हैं कि जहाँ लोग के बीच में गई, जो मिल गया वही खा लिया? सुबह तो निकल जाते हैं सिर्फ चाय और पानी लेकर, लेकिन लोग का इतना मने प्यार है कि जिसको हम ठुकरा ही नहीं सकते हैं। आप खुद देख लीजिए। मुंगेर में चुनाव लड़के जैसे ही ऐलान आपने किया, उसके बाद मुंगेर की गर्मी काफी बढ़ गई। आपको लगता है कि गर्मी क्या रुख लेगी? गर्मी यही रुख लेगी कि महागठबंधन रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज करेगी। नीलम जी, महिलाओं की भागीदारी क्या संकेत करती है? जी, ये तो जीत की संकेत है और हम जीत चुके हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है। देखिए, जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तो थोड़ा सा संशय बना रहता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं? एकदम निश्चिंत से हम जीते हुए हैं, हमारे साथ कोई संशय वाली बात नहीं है। पिछली बार जो सांसद थी वीना देवी, वो भी महिला थी, आप भी मुंगेर से लड़ रही हैं कांग्रेस के टिकट पे, आप भी महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतिहास दोहराया जाएगा क्या? इतिहास दोगुना हो जाएगा। एक समय ऐसा माना जाता था ये पूरे एरिया में कि ललन सिंह और अनंत सिंह की दोस्ती बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन एकाएक ऐसा बीच में हो गया, उसके बाद आज दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हैं। नीलम देवी का चुनाव लड़ना बिहार के सियासत पे कितना असर डाल सकता है? सेवा भाव के ही क्रम में इतना सेवा जनता को किए कि इनको लगा कि एकदम सेवा भाव जनता की जरूरी है, और इसीलिए ये 4 बार मोकामा से विधायक बने। 3 बार जो ये सुशासन बाबू है उन्हीं के टिकट पे
3 बार बने, जो अभी बोलते हैं कि अपराधी हैं, क्रिमिनल है। उस समय तो वो बहुत अच्छे थे विधायक जी। आज हो जब जनता की सेवा करने लगे तो आज अपराधी हो। ललन सिंह को काफी दिग्गज नेता माना जाता है और वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई आसान रहने वाली है या बहुत टफ है? लड़ाई कैसे बनती है? लड़ाई तो लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और कितने बजे निकल जाती हैं सुबह से प्रचार करने के लिए? सुबह हम 6 साढ़े 6 में निकल जाते हैं। और देर रात कितने बजे तक घर आती हैं? रात तो क्या बताए, कभी 9 बजे टाइम का कोई होश नहीं है? नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतना बजे जाना ही। जनता से हमेशा मिलते रहते हैं। उनका रहता है कि थोड़ा यहाँ आइए, उधर, तो सब जगह मिलते जुलते यहीं 12 साढ़े 12 तो बज ही जाता है। आपके पति का क्या दिनचर्या है? वो भी ऐसे ही है, सुबह में निकल गए? और उनका तो और नहीं कहिए, मत पूछिए। वो तो जनता से इतना ही उनको लगाव है कि 1-1:30 बजे रात में आते हैं और सुबह 4 बजे ही एकदम स्नान करके रेडी होके निकल गए।